हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम गुजराती की काव्य नंबर 1 जो कि है मुरली, इस पर बात करेंगे। इस मुरली हम पोयम को समझेंगे। इस पोयम की जो कवि है ना, वो है मीराबाई। अब आपको पता होगा कि मीराबाई कृष्ण जी की कितनी बड़ी भक्त थी। मीराबाई कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि उनके लिए उन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी है। अपनी भक्ति बताने के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। इतने सारे वो लोग लेटर्स लिखते थे वो कृष्ण जी को। आप और मीराबाई कृष्ण जी को अलग अलग नामों से पुकारा करती थी और वो खुद की भक्ति उन्हें बताती थी। तो उन्हीं पोयम्स में से जो एक पोयम है जो कि है मुरली, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट सी पोयम है ये। इसके बारे में अगर हम जाने तो ये पोयम लाइन बाय लाइन अगर हम समझे तो ये कहती है कि वागे छे रे वागे छे, वृंदावन में मोरली वागे छे। कि भाई बज रही है वृंदावन में मोरली, यानी कि बांसुरी बज रही है। वृंदावन में कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और कहते हैं कि तेनो नाद गगन में गाजे छे, यानी कि उसका आवाज, नाद मतलब आवाज, तेनो नाद गगन में गाजे छे, यानी कि पूरे के पूरे गगन में, आजू बाजू के पूरे एनवायरनमेंट में उसका आवाज फैल गया। इतना ब्यूटीफुल सूदिंग उसका आवाज है। फिर उसके बाद ये लिखा है वृंदा। वृंदा का मतलब होता है कि जो पूरी लाइन है ना, ये वापस रिपीट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो भी मंदिर होते हैं ना कृष्ण जी के, उसमें ये मोरली जो है ना, ये पोयम गाई जाती है। कृष्ण जी के भक्त होते हैं ना, ये मुरली पोयम को गाते हैं। और आपको पता होगा कि हम जब भी कोई भजन या जब भी कोई अब पोयम गाते हैं तो एक लाइन हम बार बार रिपीट करते हैं। तो वो रिपीट करने का जो मतलब है वो यही है, वृंदावन में मोरली वागे छे। और ये जो है ना पूरी पोयम, इसमें कृष्ण जी की रास लीला बताई गई है। कृष्ण जी किस तरीके से कपड़े पहना करते थे उसके बारे में बताया गया है। और कृष्ण जी की जो मीराबाई कृष्ण जी की भक्त है उसके बारे में बताया गया कि कृष्ण जी के जब उन्हें एक बार दर्शन हो जाते थे तो वो कृष्ण जी से, भाई उनके जितने दुख होते थे वो सारे के सारे दूर हो जाते थे। और आगे कहते हैं कि वृंदा ते वनना मार्ग जाता, वालो दान दगीना मांगे छे। कि वृंदा ते वनना मार्ग जाता, वृंदा ते वनना मतलब वृंदावन के मार्ग जाता है, वृंदावन के रास्ते से सब जा रही होती है गोपियां। तो कृष्ण जी जैसे कि वालो, कृष्ण जी को वालो कहा गया है। दान दगीना मांगे छे, दान यानी कि टैक्स, और टैक्स के फॉर्म में वो क्या मांगते हैं, दगीना मांगे छे, यानी कि दही मांगते हैं। या तो दही या तो बटर, ऐसा कुछ भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब वृंदावन के रास्ते से आपने देखी होगी बहुत सारी कहानियों में कि जब गोपियां जा रही होती है तो कृष्ण जी और उनके दोस्तों के साथ वो खड़े हो जाते हैं और वहां खड़े होकर वो उन्हें कहते हैं कि आपको जाना है तो उससे पहले मुझे कुछ बटर दे के जाओ या मुझे क्या बोलते हैं दही दे के जाओ। तो आपको पता है कृष्ण जी को कितनी ये चीजें अच्छी लगती थी। तो जब वृंदावन के रास्ते जा रहे थे तो कृष्ण जो हमारा वालो है वो दान दगीना मांगे छे। फिर वृंदावन में मोरली भागे छे। वृंदा ते वनमा रास रच्यो छे, वृंदा ते वनमा रास रच्यो छे, यानी वृंदावन में रास रचाया जा रहा है। कृष्ण जी आपको पता है कि रास रचाते थे, यानी कि एक पूरा सर्कल बना के आजू बाजू गरबा खेला करते थे, डांस किया करते थे। तो वो कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। तो बताया गया है कि वृंदा ते वनमा रास रच्यो छे, कि वृंदावन में रास रचा है। गोपियां पूरी कृष्ण जी के आजू बाजू गोल घूमकर पूरा नाचती थी, वो रास रचाती थी, कृष्ण जी भी उनके साथ नाचते थे, रास रचाते थे। और लिखा है कि वालो रास मंडल में विराजे छे, यानी कि जो हमारे कृष्ण जी हैं वो रास मंडल में गोपियों के साथ जाकर उनके साथ नाच रहे हैं, उनके साथ रास कर रहे हैं। और वो रास में क्या होता था, कभी कभी तो कृष्ण जी के आजू बाजू सारी गोपियां और बीच में कृष्ण जी नाचते थे। फिर कहा गया है कि पीड़ा पीताम्बर जरकसी जामा, पीड़ा पीताम्बर जरकसी जाना, यानी कि पीड़ा पीताम्बर यानी कि येलो कलर के जो पीताम्बर, येलो कलर के जो कलर होते हैं, जरकसी यानी कि एक टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। तो पीड़ा पीताम्बर जरकसी जामा, यानी जो पीड़ा पीताम्बर, आपने देखा होगा कि कृष्ण जी है ना पीले कलर की धोती पहना करते थे। तो पीड़ा पीताम्बर जरकसी जामा, इसका मतलब होता है कृष्ण जी पीले कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली जो धोती आती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया होता है एक टाइप का, वो पहनते हैं। पीड़ो ते पटको बिराजे छे, यानी कि येलो कलर का पटका, यानी कि कोई भी अगर हम कह सकते शॉल या कोई भी एक ओढ़ने वाला कपड़ा जो होता है वो पीड़ो कलर का पटको बिराजे छे। वो अपना पूरा का पूरा कपड़ा ऐसे अपने ऊपर रखते थे या माथे में बांध लेते थे या ऐसे अपने हाथ पर या अपने इधर रखते थे शोल्डर पर। कान ते कुंडर मस्तक मुगट, यानी कि कान ते कुंडर, यानी कि कानों में कुंडर, कान में बाली, कान में वो बाली पहनते थे। और मस्तक पे मुगट, आपने देखा हो कृष्ण जी तो बाली पहनते थे, मस्तक पे मुगट यानी कि मस्तक पे, माथे पे मुकुट पहने हुए। मुख पर मोरली बिराजे छे, मुख पर मोरली बिराजे छे, यानी कि उनके जो मुख है, यानी कि उनके मुंह पर जो वो मोरली बजाते थे, वो मोरली बिराजे यानी कि उनके मुख पर उनके मोरली है।
तो वो आप ब्यूटीफुल इमेजिन कर सकते हैं कि पीले कलर की धोती पहनकर, येलो कलर का पटका लगाकर अपने शोल्डर पे, कितने ब्यूटीफुल तरीके से माथे पर मुकुट पहनकर, कान में बालियां पहनकर, हाथ में मुरली देकर कृष्ण जी खड़े हैं। आप इन चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। इस तरीके से वो लिखा करते थे कि लोग इन चीजों को इमेजिन करके भगवान को दर्शन कर सकते थे। और फिर कहा गया है कि मुख पर मुरली बिराजे से पूरे कृष्ण जी का पहनावा दिखाया गया कि कृष्ण जी किस तरीके से कपड़े पहनकर खड़े रहते थे। रास के बीच में भी कृष्ण जी इस तरीके से कपड़े पहनकर बीच में मुरली बजाया करते थे। और वृंदाते वननी कुंज गलीमा, ये वृंदावन की जो कुंज गली यानी वृंदावन की जो गलियां होती थी, वालो थनक थनक थे नाचे छे, यानी कि जो हमारे कृष्ण जी हैं, जो कि जिन्हें वालो कहा गया है, थनक थनक थे नाचे थे, यानी कि थनक थनक यानी कि बहुत ही एकदम भाई अपनी ही मस्ती में नाच रहे हैं कृष्ण जी। अपनी ही भाई किसी चीज का वो नहीं है, उनको अपनी ही मस्ती में कृष्ण जी नाच रहे हैं। भाई मीरा के प्रभु गिरिधरना, बाई मीरा के प्रभु गिरिधरना गुण, यानी कि जो मीराबाई है वो गिरिधर, गिरिधर तो कृष्ण जी का ही नाम है एक। प्रभु गिरिधर ना गुण, यानी कि वो कृष्ण जी के अलग अलग गुणों के बारे में बात करते हैं। और जब कृष्ण जी की ऐसी ये साधना करते हैं, कृष्ण जी की जब ये गुणों के बारे में बात करते हैं, कृष्ण जी की रास के बारे में बात करते हैं, जब कृष्ण जी के पहनावे के बारे में वो बात करते हैं, तो उन्हें कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं। और उसे कहते हैं कि दर्शन था कि दुख भांगे छे, यानी कि दुख भांगे मतलब दुख दूर हो जाना, दुख टूट जाना, दुख दूर हो जाते हैं हमारे। कृष्ण जी के दर्शन करते ही मीरा भाई के दुख दूर हो जाते हैं। वो यही तो कहते हैं इस पोयम में। आपने देखा होगा कि कृष्ण जी को इन्होंने कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बताया, कृष्ण जी को कितना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई कृष्ण जी जो थे वो किस तरीके से लीला किया करते थे, कृष्ण जी किस तरीके से रास रचाया करते थे, कृष्ण जी किस तरीके से कपड़े पहना करते थे। और उन्होंने बताया कि भाई कृष्ण जी के जो दर्शन है वो उनको देखकर कृष्ण जी किस तरह से नाचा करते थे, और कृष्ण जी के दर्शन करके उनके दुख दूर हो जाते हैं। और इस तरीके से वो कृष्ण की साधना में पूरा दिन रहती थी और कृष्ण जी को अपने भगवान का दर्शन करके अपने सारे दुख दूर कर देती थी। और यही तो हमने पोएम में समझा है पूरी। थैंक यू सो मच।